दो एक कलप सब देव दुखारे, एक कलप सब देव दुखारे। समर जलंधर सन सब हारे, समर जलंधर सब तैहारे। वो एक कलप सब देव दुखारे, एक कलप सब देव दुखारे। देवी एक बार सारे देवता लोग बड़े दुखी हुए। बोले कब? बोले एक कल्प की बात है। किससे हार गए? बोले जलंधर नाम के देवता से, राक्षस से। ये कौन है? बोले ये जलंधर समुद्र का पुत्र, पर इतना वैभवशाली और बलवान था कि सारे देवता हार गए। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं, महाराज शंभुकीन संग्राम अपारा, भगवान शिव ने भी बहुत युद्ध किया पर ये राक्षस मारने से मर ही नहीं रहा था। भरद्वाज जी ने पूछा आखिर क्यों नहीं मर रहा था? इसके पास कौन सी ताकत थी? कौन सा तप इसने किया था? तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा तप इसने नहीं किया था, इसके पास तप की शक्ति थी। किसके तप की शक्ति? बोले इसकी पत्नी जो थी वृंदा, वो बड़ी पतिव्रता थी और वो भगवान नारायण की उपासना करती। नारायण की उपासना करके जो बल मिलता वो अपने पति को अर्पण कर देती और जलंधर युद्ध में सारे देवताओं को हरा देता। इसलिए इंद्रादि देवता हार जाते इससे। ब्रह्मा जी ने कहा ये ऐसे मरेगा नहीं, नारायण से विनय किया आप कुछ उपाय करो। तो नारायण ने कहा ये मेरी आराधना इसकी पत्नी करती है, उसी के बल से मैं भी इससे नहीं जीत पाता हूँ। बताओ भगवान की आराधना पत्नी करती, अपने पति को बल देती और पति भगवान से लड़ता, भगवान हार जाते। कितनी बड़ी शक्ति। तो नारायण से कहा ब्रह्मा जी ने आप कुछ करो तिकड़म। तो नारायण ने कहा छल ही करना पड़ेगा। सो छल कैसे किया? देखिए हमने बहुत जगह सुना है कार्तिक महात्म कथा, उसमें लिखा भी है कि भगवान ने उसके सतीत्व को नष्ट कर दिया। क्या भगवान ऐसा कर सकते हैं? नहीं। स्वयं स्त्री का सम्मान करने वाले मेरे नारायण किसी स्त्री के सतीत्व को नहीं नष्ट कर सकते, ऐसा नहीं लिखा है। वो तो कल्पांत की कथा में लोग लिख देते हैं, पर असली कथा ये है। भगवान ने जानते हो क्या किया? वृंदा जब जलंधर युद्ध करने जाता तो नारायण की फोटो लगा करके बैठ जाती और जप करने लगती, हे नारायण अगर मेरे सतीत्व में शक्ति है तो मेरा पति किसी से हारे ना, और नारायण बल दे देते। एक दिन नारायण ने क्या किया? छल। बोले छल इतने किया, जब जलंधर लड़ने चला गया तो नारायण ने जलंधर का रूप बना लिया और जलंधर का रूप बना करके आ गए वृंदा के कक्ष में। और जैसे जलंधर को देखा तो वृंदा ने कहा स्वामी आप आ गए युद्ध करके? बोले हाँ मैंने सारे देवताओं को हरा दिया, शंकर को भी हाँ, नारायण को भी हाँ हरा दिया। तो बोले इसका मतलब मेरा तप सफल हो गया, तो मैं तप करूं? नारायण ने जलंधर के रूप में कहा आप तप करने की जरूरत नहीं है, अब बंद करो ये सब पूजा पाठ, अब तो मैं जीत के आ गया हूं। और पति की आज्ञा से वृंदा ने तप करना बंद कर दिया और जैसे तप करना बंद कर दिया तो उधर जलंधर का बल कम हो गया और भगवान से उन्हें समरांगण में उसका वध कर दिया। और जब वध किया उसका शीश कट के गिरा तो दो सिर को, एक तो जलंधर खड़े हैं नारायण बने और एक सिर देखा तो वृंदा ने कहा कौन हो छल करने आए हो? असलियत में मेरे सामने खुल के आओ। कहते हैं नारायण जब अपने रूप में प्रकट हुए तो छल करे टारस तासुव्रत प्रभु सुर कारज कीन। तो उस सतीत्व स्त्री ने जब ते ही जानो मरम तब श्राप कोप कर दीन। जाओ नारायण मैं तुमको श्राप देती हूँ कि मेरा पति आपके कारण मरा है। मैं जैसे अपने पति के वियोग में रो रही हूँ, एक समय ऐसा आएगा कि मेरा पति तुम्हारे पत्नी का हरण करेगा और तुम अपने पत्नी के वियोग में रोओगे। बोले तहां वही जलंधर रावण बना कि तहां जलंधर रावण भयउ, तहां जलंधर रावण भयउ, ओ तहां जलंधर रावण भयउ।
कहते राम पर